है। ओनो हयातो के पास जाकर काफी ठगियों जैसी बातें करने लगती है। आफ्टर दैट वो हयातो के ऊपर ही चढ़ जाती है, लेकिन हयातो को इससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी ओनो अपना पैजामा खोल देती है। इधर हम रिहु को देखते हैं जो अपना फोन लेकर हयातो के रूम की ओर ही आ रही थी। दरअसल रिहु का यही प्लान था कि वो हयातो को ओनो के साथ रंगे हाथों पकड़कर, ओनो भी बिल्कुल रेडी थी। तभी वहाँ पर एमी आकर ओनो को हयातो से दूर करती है और वो हयातो की बिना कुछ सुने ही सुताई लगा देती है। अगले दिन हम देखते हैं हयातो ने 2 लोगों को बुलवाया था ताकि वो लोग इस कैफे की इंस्पेक्शन करके बता सके ये जगह पार्किंग प्लॉट के लिए कैसी रहेगी, जो देखकर लड़कियों को लगता है शायद हयातो और ये लोग मिलकर इस कैफे को तोड़ने वाले हैं। अगले सीन में हम इन सभी को बाहर खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ रियो बाकी लड़कियों से कहती है मुझे लगता है कि हमें इन्हें मारकर गार्ड देना चाहिए। एमी कहती है हाँ तुम सही कह रही हो। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा जाकर उस कैफे के बोर्ड को हिला हिलाकर उखाड़ देता है। अब ये देखकर हयातो भी अपनी दादी के साथ उस मूवमेंट को याद करता है जब उसने अपनी दादी से इस बोर्ड के बारे में पूछा था कि इस बोर्ड में फेमिलिया क्यों लिखा है। तब उसकी दादी ने बताया था दरअसल फेमिलिया एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है परिवार, और इस कैफे में आने वाले सारे गेस्ट हमारा परिवार ही होंगे। तभी वो बंदा उस बोर्ड को फेंकने के लिए जाने लगता है, लेकिन हयातो उसका हाथ पकड़कर कहता है मुझे माफ करना पर ये बोर्ड मुझे चाहिए। अब ये देखकर उन लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हयातो करना क्या चाहता है। इसके बाद अकाने ओका से कहती है ओका अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है तो जाओ और पिलाफ बनाओ। अगले सीन में हम हयातो को उसके बेड पर देखते हैं जहाँ हयातो अपनी दादी को याद कर रहा था। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। इसके बाद उसकी दादी ने ही उसका पालन पोषण किया। उसी वक्त हयातो के रूम में ओका आती है। ओका हयातो के लिए पिलाफ बनाकर लाई थी। वो हयातो से कहती है तुम्हारी दादी ने मुझे ये बनाना सिखाया था और तुम्हारी दादी ने मुझे ये भी बताया था कि ये डिश तुम्हारी फेवरेट हुआ करती थी, तो अगर तुम इसे नहीं खाना चाहते तो इसे बाहर फेंक देना। इसके बाद हयातो उस पिलाफ को खाने के लिए बैठ जाता है। वो पिलाफ वैसा ही बना था जैसी उसकी दादी बनाया करती थी। तभी उसे याद आता है कि उसकी दादी किसी के सामने झुककर रिक्वेस्ट कर रही थी, पर वो आदमी उसे अपना कैफे बेच देने के लिए कह रहा था क्योंकि उस आदमी का हयातो की दादी के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा था और ये सब दूर छिपकर हयातो देख रहा था। तभी हयातो जब उस पिलाफ की एक बाइट लेता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। को क्या लगता था मैं टोक्यो जाकर मजे करना चाहता हूँ। दरअसल मैं तो वहाँ जाकर पैसे इसलिए कमाना चाहता था ताकि मैं उस बुढ़िया का सारा कर्जा उतार सकूं और उन सभी से बदला ले सकूं जिन्होंने उसे दुख दिया है। और ये सब ओका भी दूर खड़ी देख रही थी। ओका सोचती है शायद हम लोग हयातो को कुछ ज्यादा ही गलत समझ रहे हैं। अपनी दादी को छोड़कर जाने की उसकी जरूर कोई मजबूरी नहीं होगी। अगले सीन में हम देखते हैं हयातो अपने बर्तनों को धोने के लिए किचन में आ जाता है। तभी उसके पीछे से ओका आती है जो उसे कहती है मास्टर आप बर्तन क्यों धो रहे हैं। हयातो कहता है क्योंकि खाना मैंने खाया है तो बर्तन कोई और क्यों धोएगा। ओका कहती है क्या सच में आपने मेरे हाथों का बना पिलाफ खाया, वैसे आपको मेरे हाथों का खाना खाकर कैसा लगा। जिस पर हयातो कहता है हाँ हाँ ठीक ही था। हयातो ओका से पूछता है क्या सच में मेरी दादी तुम लोगों के साथ बैठकर खाना खाया करती थी। ओका कहती है हाँ हम सभी लोग साथ बैठकर खाना खाया करते थे और साथ ही काफी हंसी मजाक भी किया करते थे और दादी कहा करती थी कि मैं ऐसे ही हंसते खेलते मरना चाहती हूँ। हयातो कहता है मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि मेरी दादी की जो आखिरी इच्छा थी वो पूरी हो गई। इसके बाद हयातो कहता है मुझे कैफे के सारे खाते दिखाओ और जब वो कैफे के खाते देखता है तब उसे पता लगता है कि बुढ़िया ने तो आज तक सिर्फ नुकसान ही कराया है कि अब से हयातो अपनी दादी की जगह इस कैफे को रन करेगा और फिर भी अगर उसे कुछ मुनाफा इस कैफे से नहीं मिलता तब वो इस कैफे को बंद कर देगा। जिस पर ओका कहती है इसका मतलब है तुम हमारे साथ यहाँ रहोगे। हयातो कहता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहूंगा, तुम मेरे साथ यहाँ रहोगी क्योंकि मैं इस जगह का ओनर हूँ। और हयातो की ये बात सभी लड़कियों को एक एक करके माननी पड़ती है। अगले दिन हयातो सभी लड़कियों का इंट्रोडक्शन लेता है। आफ्टर दैट वो कहता है क्योंकि हम लोग इस कैफे में काम करने वाले हैं तो हम लोगों को अपना अपना काम अलग अलग बांट लेना चाहिए। तभी रियो कहती है उसे क्लीनिंग का काम पसंद नहीं है क्योंकि उसके नाखून गंदे हो जाएंगे। एमी कहती है हाँ मुझे भी कपड़े वपड़े धोना अच्छा नहीं लगता। अकाने कहती है उसका ब्लड प्रेशर लो है इसलिए वो भी साफ सफाई का काम नहीं कर सकती। एंड लास्ट में ओका भी काम करने के लिए मना कर देती है। हयातो कहता है अपनी बकवास बंद करो, अगर हमें इस घर में साथ रहना है तो काम को अलग अलग बांटना ही होगा। एमी कहती है सारे काम हमारे लिए दादी कर दिया करती थी जैसे कि खाना बनाना, साफ सफाई करना एक्सेट्रा। जो सुनकर हयातो कहता है क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि उनके इतनी जल्दी मरने की वजह तुम लोग भी हो सकते हो क्योंकि सारा काम जो करना पड़ता था। जो से लड़कियां कहती है अरे नहीं हम भी किया करते थे। तभी ओनो कहती है हाँ ठीक है वो काम करने के लिए तैयार है और उसे साफ सफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हयातो कहता है चलो ठीक है अब हमें घर की साफ सफाई शुरू करनी चाहिए और इसके लिए बाकी सारी लड़कियां भी मान जाती हैं, लेकिन कोई भी लड़कियां ठीक से काम नहीं कर रही थी। तभी हम देखते हैं ओका फ्लोर को साफ कर रही थी। सेम टाइम वहाँ से हयातो गुजर रहा था और उसकी नजर ओका की चिन टपक डमडम पर पड़ जाता है। तभी वहाँ पर रियो आती है जो ओका को बताती है ओका तुम्हारे वर्टिकल लिप्स दिख रहे हैं। जो सुनकर ओका काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहाँ से नीचे गिरने लगती है। वो नीचे गिरते हुए हयातो के मुंह पर लात मार देती है जिसकी वजह से हयातो की हालत खराब हो जाती है। अगले सीन में हम हयातो को कपड़े धुलते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर ओका आती है। हयातो वॉशिंग मशीन से एक ब्रा निकाल लेता है जो देखकर ओका वहाँ पर चिल्लाने लगती है जिसकी आवाज सुनकर बाकी लड़कियां भी वहाँ पर आ जाती हैं। ओका उनसे कहती है देखो ये ठरकी लड़का मेरे कपड़ों को किस तरह से छू रहा है। हयातो कहता है इनमें गलत ही क्या है, ये नॉर्मल से कपड़े ही तो हैं और मैं इन्हें बस सुखाने के लिए ले जा रहा था। और ये सुनकर वो लड़कियां बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं। एज अ पनिशमेंट वो कहती हैं अब तुम्हें इस पूरे कैफे को अकेले ही साफ करना होगा।
सामने रखी एक कॉफी मशीन पर जाती है। उसे याद आता है कि एक बार उसने अपनी दादी से पूछा था, दादी ये मशीन काफी पुरानी हो गई है, तो क्यों ना हम नई मशीन को खरीद लें। तब उसकी दादी ने कहा, पागलों जैसी बात मत करो, पुरानी मशीन से कॉफी ज्यादा अच्छी बनती है नई मशीन की तुलना में। तब हयातो डिसाइड करता है कि अब वो उस मशीन को भी साफ करेगा। तभी वहाँ पर ओनो आती है जो हयातो से कहती है, ये मशीन दादी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो प्लीज इस मशीन को यहाँ से मत निकालना। हयातो कहता है, मैं इसे नहीं निकालने वाला, मैं तो बस इसकी साफ सफाई कर रहा था। ओनो कहती है, दरअसल हम लोग खाना खाने जा रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें भी बुलाने के लिए आई थी। हयातो कहता है, मुझे कैफे साफ करने में समय लगेगा, तो तुम लोग पहले जाकर खाना खा लो। लेकिन ओनो कहती है, नहीं, हम सभी लोग साथ ही बैठकर खाना खाएंगे।